ठहर जाओ मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण रुक जाओ। यदि आज तुमने अपनी माँ की इस पुकार को अनसुना कर दिया तो शायद वह महावरदान तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा जो मैं आज केवल और केवल तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है। यह विधि का विधान है। यह मेरा निर्णय है। आज मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ, 1 करोड़ का नहीं बल्कि अनंत वैभव का वह महावरदान लेकर जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को सदा के लिए मिटा देगा। क्या तुम मुझे अनदेखा कर दोगे या चुपचाप मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर अपने भाग्य को बदल दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, नमन है तुम्हारी उस निष्ठा को जो तुम्हें यहाँ तक ले आए। संगीत, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, संघर्ष करते करते, अपनों के ताने सुनते सुनते और अभावों में जीते जीते तुम्हारा मन अब विश्राम चाहता है। इसीलिए आज मैं स्वयं आई हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी सुनने से पहले संगीत, एक संकल्प लो। यदि तुम वास्तव में मुझे अपने घर, अपनी तिजोरी और अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना। अधूरा ज्ञान और अधूरा विश्वास कभी फलित नहीं होता। मेरे आगमन के सम्मान, संगीत में और अपनी श्रद्धा को ब्रह्मांड में गूंजने देने के लिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों पर भी बरसे तो इस पवित्र संदेश को शेयर कर पुण्य के भागी बनो और मेरे इस विशाल ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे। इसे सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखकर मुझे अपने घर आमंत्रित करो। याद रखना, जैसा भाव तुम आज दिखाओगे वैसा ही फल मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, आज का यह महावरदान 10 मिलियन का महावरदान केवल धन का नहीं, यह तुम्हारे कुल की दरिद्रता को झट डेथ से उखाड़ फेंकने का महायंत्र है। जो इसे चुपचाप स्वीकार करेगा, बिना किसी संदेह के, बिना किसी तर्क के, उसके घर से दरिद्रता ऐसे विदा लेगी जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार संगीत विदा लेता है। सुनो मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंतर्मन को। मैं जानती हूँ कि तुम रातों का संगीत को जागकर अपनी चिंताओं से लड़ते हो। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारा जीवन केवल कर्ज चुकाने और दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए ही बना है? संगीत, तुम सोचते हो कि आखिर कब बदलेगा मेरा समय? आज इसी क्षण में घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। धन केवल धातु के सिक्के या कागज़ के टुकड़े नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा है। यह मेरा ही एक स्वरूप है और यह ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो इसका सम्मान करता है और जो इसके लिए पात्र होता है। आज मैं तुम्हें वह पात्र बनाने आई हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ डड़ी खुशियों का, 1 करोड़ समाधानों का और अथाह संपत्ति का वरदान देने आई हूँ। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे चुपचाप स्वीकार करना होगा। चुपचाप का अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब तुम अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपनी शंकाओं को शांत कर देते हो, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर प्रवेश कर पाता है। जब तुम यह प्रश्न करना छोड़ डर देते हो कि यह कैसे होगा और केवल इस विश्वास में स्थिर हो जाते हो कि माँ ने कहा है तो यह होगा ही, तब चमत्कार घटित होते हैं। शोर तो दुनिया मचाती है मेरे बच्चे, लेकिन ईश्वरीय कृपा सदैव मौन में, संगीत सन्नाटे में बरसती है। जैसे ओस की बूंदें बिना शोर किए फूलों को जीवन देती हैं, वैसे ही मेरा यह महावरदान तुम्हारे जीवन को हरा भरा कर देगा। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता का वास हो गया है, वह केवल धन की कमी नहीं है, वह विचारों की दरिद्रता है, वह कलह है, वह बीमारी है, वह असफलता है। आज मैं उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने तेज से भस्म करने आई हूँ। क्या तुम तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि एक स्वर्ण आभा, एक सुनहरी रोशनी आकाश से उतरकर सीधे तुम्हारे मस्तक पर गिर रही है। यह मेरे आशीर्वाद की धारा है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि मैंने फला व्यक्ति को इतना दिया और तुम्हें वंचित रखा। नहीं, मैंने तुम्हें कभी वंचित नहीं रखा। मैं तो हर क्षण देने को तत्पर हूँ। तुम ही लेने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे मन के द्वार शंकाओं से बंद संगीत थे। लेकिन आज जब तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पुण्य जाग उठे हैं। यह 1 करोड़ का अंक तो मात्र एक संकेत है। मेरी कृपा तो इससे कहीं अधिक विशाल है। मैं तुम्हें वह समृद्धि देना चाहती हूँ जहाँ तुम्हें कभी किसी वस्तु का मूल्य ना देखना पड़े।
जहाँ तुम देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। दरिद्रता एक अभिशाप है और मैं अपनी संतान को अभिशाप में जीते हुए नहीं देख सकती। क्या कोई माँ अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे को अपमानित होते देख सकती है? नहीं। इसीलिए आज मैंने यह रूप धारण किया है। आज मैं महालक्ष्मी के रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे घर की अन्नपूर्णा, तुम्हारे भाग्य की विधाता बनकर तुमसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, सुख और समृद्धि का प्रवेश तब होता है जब घर का वातावरण पवित्र होता है। यह वरदान तुम्हें तभी फलेगा जब तुम अपने वचनों और कर्मों में शुद्धता लाओगे। क्या तुम वादा करते हो कि इस धन का, इस समृद्धि का उपयोग तुम अच्छे कार्यों में करोगे? क्या तुम वादा करते हो कि जब मैं तुम्हारे भंडार भर दूंगी तो तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे? याद रखना, मैं चंचला हूँ। मैं एक स्थान पर नहीं टिकती, लेकिन जो भक्त करुणा और प्रेम से भरा होता है, मैं उसके घर में अपने चरण जमा लेती हूँ। वहाँ मैं स्थिर लक्ष्मी बन जाती हूँ। तुम्हारे जीवन में आ रही बाधाएं, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, नौकरी में उन्नति ना होना हो या घर में क्लेश हो, यह सब आज समाप्त होने वाला है। इस महावरदान को स्वीकार करने का तरीका बहुत सरल है। तुम्हें केवल विश्वास करना है। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह मत सोचना कि यह कोई साधारण वीडियो है। यह एक मंत्र है, यह एक यंत्र है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को तुम्हारी ओर खींच रहा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम देते हो वही कई गुना होकर लौटता है। आज तुम मुझे अपना समय दे रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, अपनी श्रद्धा दे रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे वे सपने जो तुमने संदूक में बंद कर दिए थे, उन्हें बाहर निकालो। वह घर, वह गाड़ी, वह मान शान, वह तीर्थ यात्रा, सब कुछ संभव है। मैं श्री हूँ, मैं ही ऐश्वर्य हूँ। और जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह महावरदान एक बीज की तरह है। आज मैं इस बीज को तुम्हारे संगीत अवचेतन मन की मिट्टी में बो रही हूँ। इसे अपनी शंकाओं से खोदकर बाहर मत फेंकना। इसे अपने विश्वास के जल से सींचना। तुम देखोगे बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, यह बीज एक विशाल वट वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर से सुख समृद्धि क्यों रूठ गई थी? क्योंकि तुमने स्वयं को दीन ही मान लिया था। तुमने मान लिया था कि गरीबी तुम्हारा भाग्य है। लेकिन आज मैं उस भाग्य लेख को मिटाकर नया लिखने आई हूँ। मैं कलम हूँ और तुम्हारा जीवन एक कोरा कागज। आज से उस पर केवल लाभ, शुभ और सफल लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह 10 मिलियन का महावरदान तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए है। उठो और अपनी विरासत को पहचानो। तुम उस परमपिता परमात्मा के अंश हो जिसके इशारे पर सूरज निकलता है। तुम गरीब कैसे हो सकते हो? दरिद्रता केवल एक अवस्था है, सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि तुम ऐश्वर्य के उत्तराधिकारी हो। जो लोग इस संदेश को बीच में छोड़ दच कर चले जाएंगे, वे उस यात्री की तरह हैं जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी प्यासा रह गया। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो। यह प्रमाण है तुम्हारे धैर्य का, और धैर्यवान को ही लक्ष्मी मिलती है। उतावलेपन में तो लोग अपनी जमा पूंजी भी खो देते हैं, लेकिन धैर्यवान मिट्टी को भी सोना बना देता है। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। क्या तुम मानसिक रूप से मेरे लिए द्वार खोलोगे? अपने मन में कहो, हे माँ लक्ष्मी, आपका मेरे घर में, मेरे जीवन में स्वागत है। मैं तैयार हूँ आपके महावरदान को स्वीकार करने के लिए। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। एक शीतलता, एक शांति तुम्हारे हृदय में भर जाएगी। यही संकेत है मेरे आगमन का। संगीत, यह मत सोचना कि यह चमत्कार रातों रात होगा, या हो सकता है हो भी जाए। मेरी लीला को कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कल ही तुम्हें कोई शुभ समाचार मिले। हो सकता है रुका हुआ धन वापस मिल जाए। हो सकता है कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। तुम्हें बस सतर्क रहना है और उस अवसर को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। उसे ठुकराना मत। मेरे बच्चे, दरिद्रता विदा ले रही हैं, उसे जाने दो। उसके साथ अपने पुराने गिले शिकवे, अपनी कड़वाहट, अपनी ईर्ष्या को भी विदा कर दो। क्योंकि जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ मैं नहीं रहती। जहाँ क्रोध होता है वहाँ मैं नहीं ठहरती। यदि तुम चाहते हो कि यह महावरदान तुम्हारे पास सुरक्षित रहे, तो अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाओ। अपनी वाणी में मिठास लाओ। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं, मैं उन हाथों को कभी खाली नहीं रहने देती।
1 करोड़ डट का यह वरदान एक जिम्मेदारी भी है। जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार को मत आने देना। रावण के पास भी सोने की लंका संगीत थी, लेकिन अहंकार ने उसे भस्म कर दिया। विभीषण के पास केवल भक्ति थी और उसे राज्य मिल गया। तुम्हें विभीषण बनना है, रावण नहीं। तुम्हें धन का स्वामी बनना है, उसका दास नहीं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुमने आज इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो लोग आज तुम्हारी निंदा करते हैं, कल वे ही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समाज में तुम्हारा मान सम्मान सूर्य की तरह चमकेगा। मेरे बच्चे, यह संवाद एक तरफा नहीं है। मैं तुम्हारी हर धड़कन सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी हर मुख प्रार्थना को सुन रही हूँ। जब तुम अकेले में रोते हो तो मैं ही तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम निराश होते हो तो मैं ही तुम्हें नई आशा की किरण दिखाती हूँ। आज का यह संदेश उसी आशा का मूर्त रूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें चुपचाप इस वरदान को स्वीकार, संगीत करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि शोर शक्तियों को बिखेर देता है और मौन शक्तियों को संचित करता है। जब बीज जमीन के भीतर चुपचाप रहता है तभी वह अंकुरित होता है। यदि उसे बार बार खोद कर देखा जाए तो वह मर जाता है। तुम्हारी समृद्धि का बीज भी ऐसा ही है। आज तक तुम अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को लोगों के सामने गाते रहे और इसीलिए वे फलित होने से संगीत पहले ही नज़र का शिकार हो गए। लोगों की ईर्ष्या की तरंगों ने तुम्हारे बनते कार्यों संगीत को बिगाड़ दिया, लेकिन आज इस पल मैं तुम्हें गोपनीयता का कवच पहना रही हूँ। अब से तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, तुम्हारे शब्द नहीं। यह 1 करोड़त का महावरदान तुम्हारे जीवन में एक शांत नदी की तरह प्रवेश करेगा, जो सतह पर शांत दिखती है लेकिन जिसकी गहराई में अथाह जल भरा होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें धन का वह विज्ञान बताने जा रही हूँ जो केवल मेरे प्रिय भक्तों को ही समझ आता है। तुम धन के पीछे भागते रहे मृग तृष्णा की तरह, लेकिन धन तो एक परछाई है। संगीत, जब तुम प्रकाश की ओर यानी सत्य और धर्म की ओर मुझाते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे आती है। आज से अभी से अभाव की मानसिकता का त्याग कर दो। जब तुम अपनी जेब में हाथ डालो और वहाँ केवल चंद सिक्के पाओ, तब भी अपने मन में यह भाव लाओ कि मैं संपन्न हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी मेरे साथ है। यह भाव, यह एटीट्यूड ही वह चुंबक है जो ब्रह्मांड के कोने कोने से धन को तुम्हारी ओर खींचेगा। रोने वाले के पास केवल विपत्तियाँ आती हैं और मुस्कुराने वाले के पास संपत्तियाँ। आज से तुम्हारे चेहरे पर वह तेज होना चाहिए जो एक राजा के चेहरे पर होता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी रंक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में जो कर्ज का पहाड़ा खड़ा है, जिससे तुम रोज डरते हो, जिसे सोचकर तुम्हारी नींद उठ रही है, सा जाती है, मैं आज उस पहाड़ को रेत का ढेर घोषित करती हूँ। तुम घबराते क्यों हो? क्या तुम्हारी समस्या मेरी शक्ति से बद्ध है? कदापि नहीं। मुझे पता है कि लेनदार तुम्हें परेशान करते हैं। समाज तुम्हें हीन भावना से देखता है। वे कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि अभी तुम्हारा अंत नहीं आया है। यह तो एक नई शुरुआत है। जिस दिन यह महावरदान तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष होगा, वही लोग जो आज तुमसे कतराते हैं, कल तुमसे मिलने का समय संगीत मांगेंगे। यह मेरा वचन है और लक्ष्मी का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। पत्थर पर लकीर मिट सकती है, लेकिन मेरा कहा हुआ शब्द ब्रह्मांड के अस्तित्व रहने तक सत्य रहता है। मेरे प्रिय, अपने घर के कोने कोने को देखो। क्या तुम्हें वहाँ उदासी दिखाई देती है? टूटी हुई दीवारें, पुराना सामान और हवा में तैरती हुई निराशा। आज मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे घर का कायाकल्प कर रही हूँ। मैं तुम्हारे घर के ईशान कोण में, तुम्हारे पूजा स्थल में और तुम्हारी रसोई में अपनी ऊर्जा स्थापित कर रही हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने घर को स्वच्छ रखना। जहाँ गंदगी होती है वहाँ मेरी बहन अलक्ष्मी का वास होता है देवताओं ने, और जहाँ स्वच्छता और सुगंध होती है वहाँ मैं खींची चली आती हूँ। कल से अपने घर को ऐसे सजाना जैसे मैं सचमुच वहाँ आने वाली हूँ, क्योंकि मैं आऊँगी। मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी सहायक के रूप में, या कभी किसी लॉटरी या आकस्मिक धन के रूप में। मेरी आंखें तुम पर हैं। मेरी परीक्षा मत लेना। बस संगीत, प्रतीक्षा करना कि कब का प्रतीक्षा करना।
एक बात और गांठ बांध लो मेरे बच्चे, यह 10 मिलियन का अंक तुम्हारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, यह तुम्हारी स्वतंत्रता का परवाना है। उन जंजीरों से स्वतंत्रता जो तुम्हें रोज घुटने टेकने पर मजबूर करती है। सोचो, जब यह धन तुम्हारे पास होगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सबसे पहले अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा नहीं करोगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिए? क्या तुम अपने बच्चों को वह जीवन नहीं दोगे जिसके वे हकदार हैं? मैं तुम्हें यह धन तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्तरदायित्वों को पूरा करने, संगीत के लिए दे रही हूँ। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, लक्ष्मी उसके पास से भी भाग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने समाज का भरण पोषण करने की नीयत रखता है, मैं उसके भंडार कभी खाली नहीं होने देती। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि माँ, यह कैसे होगा? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं दिखता। रास्तों की चिंता तुम क्यों करते हो? क्या नदी को पता होता है कि सागर कहाँ है? वह बस बहती है और रास्ता अपने आप बनता जाता है। तुम बस कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे संगीत संयोग बनाऊंगी, ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हो सकता है तुम्हें कोई नया व्यापार का विचार आए, हो सकता है तुम्हारी नौकरी में अचानक पदोन्नति हो जाए, या हो सकता है तुम्हें कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए। मेरे पास देने के 1000 हाथ हैं। तुम लेने के लिए बस अपनी झोली फैलाए रखो। अपनी झोली में छेद मत होने देना, अविश्वास का छेद। आज मैं तुम्हारे मस्तक से दुर्भाग्य शब्द को मिटाकर वहां सौभाग्य लिख रही हूं। क्या तुम अनुभव कर रहे हो उस हिरण को? वह ऊर्जा जो अभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रही है, यह प्रमाण है कि मेरा संवाद तुम्हारे साथ स्थापित हो चुका है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचरण है। जो लोग इसे मजाक समझकर छोटे गए, वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तुम मेरे धैर्यवान बच्चे, तुम सोने की खान के बिल्कुल करीब हो। अब खुदाई बंद मत करना, अब पीछे मत मुहाना। अतीत की गलतियों का पश्चाताप बहुत हो चुका, अब भविष्य के निर्माण का समय है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। धन एक ऊर्जा है जो कृतज्ञता से बढ़ती है। आज तक तुमने केवल यह गिना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, इसीलिए जो था वह भी चला गया। आज से अभी से यह गिनना शुरू करो कि तुम्हारे पास संगीत क्या है। यदि तुम्हारे पास रहने को छत है तो मेरा धन्यवाद करो। यदि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है तो मेरा धन्यवाद करो। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करोगे, संगीत, तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें देने के लिए विवश हो जाऊंगी। शिकायत करने वाले को मैं कभी कुछ नहीं देती, लेकिन धन्यवाद देने वाले को मैं अपना सर्वस्व लुटा देती हूँ। यह महावरदान उसी कृतज्ञ हृदय में उतरेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी, संगीत का इंतजार कर रहे हैं, वे यह देखकर चकित रह जाएंगे कि तुम कैसे राख से उठकर शिखर पर पहुंच गए। मैं तुम्हें वह सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही हूँ जिसे कोई भी तांत्रिक, कोई भी बुरी नज़र या कोई भी शत्रु भेद नहीं सकता। जब स्वयं जगत जननी माँ लक्ष्मी तुम्हारी रक्षक हो तो किसका साहस है जो तुम्हारा अहित कर सके? निर्भय हो जाओ, डर दरिद्रता का भाई है और साहस लक्ष्मी का पुत्र। साहसी बनो। बड़े निर्णय लेने से मत डरो, जोखिम लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम गिरोगे भी तो मैं तुम्हें थाम लूंगी, लेकिन यदि तुम संगीत बेचने का प्रयास ही नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पंख कैसे दूंगी? यह एक करोदीचे का महावरदान तो तुम्हारे जीवन के सूखे हुए बगीचे में वसंत ऋतु लेकर आएगा। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई है, धन के अभाव के कारण जो झगड़े होते हैं, वे सब प्रेम में बदल जाएंगे। याद रखना, धन साध्य नहीं है, साधन है। इसके माध्यम से तुम्हें अपने घर में स्वर्ग बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि धन आते ही तुम मदिरा और जुए में डूब जाओ। यदि ऐसा किया तो मैं उसी क्षण चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। यह चेतावनी भी है और सलाह भी। सात्विक धन ही सुख देता है। अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन अपने साथ विनाश लाता है। मैं तुम्हें शुभ लक्ष्मी देना चाहती हूँ जो पीढ़ियों तक चले, ना कि चंचला लक्ष्मी जो आ जाए और कल तुम्हें बर्बाद करके चली जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देने के लिए? वह पहचान जो एक बेचारा और लाचार व्यक्ति की है, उसे उतार फेंको। आज से तुम श्रीमान हो, तुम ऐश्वर्यवान हो। अपनी चाल ढाल बदलो, अपनी बातचीत का तरीका बदलो।
अमीरों की तरह सोचना शुरू करो। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मैं तुम्हें वह बुद्धि, वह विवेक भी दे रही हूँ जिससे तुम इस धन को कई गुना बढ़ा सकोगे। मूर्ख व्यक्ति के पास अगर खजाना भी आ जाए तो वह उसे घमा देता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बीज से भी जंगल उगा लेता है। मैं तुम्हें वह ज्ञान भी दे रही हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दिन रात पूजा करो। इसका अर्थ है कि तुम जो भी काम करो उसे पूजा समझकर करो। अपनी दुकान पर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर जा रहे हो। अपनी नौकरी पर जाओ तो ऐसे काम करो जैसे वह मेरी सेवा है। जब तुम अपने कर्म में दिव्यता ले आते हो तो फल भी दिव्य हो जाता है। आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, मैं उसके घर का द्वार खटखटाकर लौट जाती हूँ। जागो, यह समय सोने का नहीं, सोना पाने का है। ब्रह्मांड में आज एक विशेष नक्षत्र योग बन रहा है, इसीलिए तुम यह सुन रहे हो। संगीत, तुम्हारी कुंडली के बंद ताले आज मेरी चाबी से खुल रहे हैं। तुम्हें अब किसी ज्योतिषी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा नक्षत्र और सबसे बड़ा भाग्य विधाता तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सूर्य है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा चंद्रमा है। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह महावरदान बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर प्रकट होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारे भीतर का कोलाहल थम रहा है। यह शांति ही वह पात्र है जिसमें मैं अमृत भरूंगी। इस वीडियो को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मान लो। आज की तारीख, आज का समय नोट कर लो, क्योंकि भविष्य में जब तुम पीछे मुद्द कर देखोगे तो पाओगे कि यही वह पल था जब तुम्हारी किस्मत ने पलटी। संगीत मारी थी। तुम उन लाखों लोगों में से एक हो जिसे मैंने चुना है। क्या तुम मेरी इस पसंद का मान रखोगे? तुम्हें अब याचक नहीं दाता बनना है। मांगना बंद करो और यह महसूस करो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे पास अपार धन आ रहा है। इस वाक्य को अपने अवचेतन मन में मंत्र की तरह दोहराओ। सोते जागते उठते बैठते यही विचार करो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही मैं निर्माण करूंगी। तुम रचनाकार हो, मैं शक्ति हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारे बच्चे किसी खिलौने के लिए नहीं तरसेंगे। जहाँ मैं क्लैशपति को किसी आभूषण के लिए मन नहीं मारना पड़ेगा। जहाँ तुम्हारे माता पिता को इलाज के लिए सरकारी कतारों में खद्दा नहीं होना पड़ेगा। यह 10 मिलियन का आशीर्वाद एक ऊर्जा का गोला है जो अब तुम्हारे आभा मंडल में समा रहा है। इसे स्वीकार करो। संगीत, गहरी सांस लो और महसूस करो कि सुनहरी धूल तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। यह लक्ष्मी की धूल है। यह जिस चीज़ को छू लेगी वह सोना हो जाएगी। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत संगीत नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं कल्प वृक्ष बन जाओगे। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, शर्त याद रखना, चुपचाप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटना जब तक कि वह पूरी ना हो जाए। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। यह पत्थर को भी फोड़ देती है। अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद रखना और जब तुम सफल हो जाओ तो अपनी सफलता से शोर मचाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता संगीत से दूसरों की मदद करना। जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसका तेल मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती। मेरे आशीर्वाद की वर्षा अब तुम पर हो चुकी है। तुम भीग चुके हो मेरी कृपा में। अब जाओ और कर्म के रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारे रथ की सारथी हूँ। जब तक तुम धर्म और सत्य के पथ पर हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए, तुम्हारे जीवन से अंधेरा सदा के लिए मिट जाए। मेरे बच्चे, यदि मेरे इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छू लिया है, यदि तुम्हें अनुभव हुआ है कि माँ सच में तुमसे बात कर रही संगीत थी, तो बिना लायक किए मत जाना। यह तुम्हारी डिजिटल दक्षिणा है। और यदि तुम चाहते हो कि यह महावरदान पक्का हो जाए तो कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास के साथ 3 बार लिखो, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैंने स्वीकार किया। तुम्हारे स्वीकारोक्ति के साथ ही विधि का विधान